नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं फ़खरुद्दीन हाशमी। कांदिवली चारकोप एकता नगर में एक शौचालय में 3 मजदूरों की दम घुटने से हो गई मौत। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चारकोप विधानसभा के विभाग अध्यक्ष जो मनसे से ताल्लुक़ रखते हैं, दिनेश साल्वी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर ये काफ़ी पत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्या क्या है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कहां तक जाएंगे, ये इन्हीं से जानते हैं। ऐसा है, यहाँ पे कांदिवली चारकोप एकता नगर में एक शौचालय महानगर पालिका, एक नगर सेवक के फंड में से बना हुआ शौचालय था, महानगर पालिका का शौचालय। यहाँ पर एक 3-4 दिन पहले एक सेफ्टी टैंक जो टाकी थी, टाकी साफ करने के लिए 4 जन गए हुए थे। उसमें से 3 जन का देहांत हुआ, मृत्यु हो गई और 1 जन कहीं लापता है, ऐसा हुआ। तो इसकी खबर हमको मिलते ही घटनास्थल पर हम गए थे। ना पुलिस को खबर थी या ना किसको। मुझे जाते ही मैंने देखा 2 डेड बॉडी निकाली हुई गई थी वहाँ पे, और एक अंदर ही है जो मिल नहीं रही थी, ऐसा वहाँ पे कहना था। वैसे ही मैंने पुलिस को सब जगह वो न्यूज़ भेजा, न्यूज़ वाले को भी संपर्क किया सब पुलिस स्टेशन से कि जल्दी से जल्दी वो तीसरी बॉडी निकले, इसके लिए प्रयास किया। वैसे ही पुलिस वहाँ आई, फायर ब्रिगेड आया, तीसरी बॉडी निकाली गई। ये सब तो एक अपने जगह पे जो घटना हुई, पुलिसों ने या फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया है। अब उसके ऊपर जो इसके अंदर जो दोषी है, पहली बात तो ऐसा है कि ये ऐसे हादसे बहुत पहले होते थे, टाकी साफ़ करने के लिए जाते थे और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक कायदा 2013 में निकाला था कि इस तरीके से टाकी अभी साफ़ की, जब मैन पावर आदमी लगा के साफ़ करना ही नहीं चाहिए। यह इसके लिए महानगर पालिका की यंत्रणा है, उसके माध्यम से टाकी साफ़ की जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे वैसा हुआ नहीं है। आदमियों से साफ किया गया था। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट का कायदा था उसी को ये लोग ने नहीं माना हुआ है, और वो लोगों की सीधा जान लेने की कोशिश की, जान ली है। इसके लिए उनके ऊपर उन 4 आदमी को लाया था, जिसमें से 3 आदमी मर गए हैं। वो 3 आदमियों का जो मृत्यु है उसके खून का गुनाह ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होना चाहिए था, इसकी मांग हमने की थी। कुछ इस बांध काम में भी लापरवाही हुई है। ऐसा है कि ये तो बात सही है कि अगर 1 महीना या 2 महीने के अंदर अगर वो महानगर पालिका के बनाती है, ताबे में मिलता है, और वो शौचालय 2 महीने के अंदर अगर सेफ्टी टैंक भरती है, तो इसका मतलब है वो शौचालय का बराबर से काम हुआ नहीं है। टाकी का इतनी जल्दी कैसे भर सकती। दूसरी बात है, गैस से ताबड़तोड़ इतने लोग मर रहे हैं, तो गैस पास करने का भी बराबर से वहाँ व्यवस्था थी क्या? ये कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसने ही बना था या दूसरे किसी को बनाया गया था? इसे सबकी जानकारी होनी चाहिए और इनमें के सब जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने मांग की थी। और उस बीच हमको जब पता चला कि महानगर पालिका के पास हम लोग गए थे बात करने के लिए, मैंने पत्रव्यवहार भी किया था। अगर आपको महानगर पालिका नगर सेवक के फंड से मिला है, नगर सेवक का काम था महानगर पालिका को वो ताबे में देना था, तो ये महानगर पालिका के ताबे में कब आया? और आते ही आपने उसकी पूरी तरह से जानकारी ली थी क्या? बाबा ये बराबर लोगों के वापरने योग्य है क्या? इसके बारे में भी पूछा है। उसके बाद आपने टेंडर सिस्टम में जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर है उसी को आपने दिया था क्या? तो ये सब की जानकारी हमको चाहिए। जहाँ तक हमें पता चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जिस संस्था को दिया है वो रजिस्टर नहीं है। उस संस्था के बारे में जानकारी के लिए आज धर्मदाय आयुक्त को मैंने पत्र लिखा है, उसकी पूरी जानकारी मुझे 2-4 दिन में आ जाएगी। अगर वो संस्था रजिस्टर नहीं है तो महानगर पालिका के अधिकारी भी दोषी है, क्योंकि 3 साल अगर कोई शौचालय आप किसी संस्था को देते हो तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, उसका 2-3 साल का ऑडिट बराबर से क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो घटना घटी है इसमें पूरी तरह से महानगर पालिका के अधिकारी भी दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो महानगर पालिका को मैंने या मुख्यमंत्री साहब को, पालक मंत्री साहब को, जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त को पत्र लिखा है कि इन मृत परिवार के जो परिवार है उनके लोगों को इसका हर्जाना नुकसान भरपाई बोल के 50 लाख रुपए उनके घर वाले को प्रत्येक की 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने ये पत्र लिखा हुआ है। कि हमने जब पत्र लिखा, पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे, महानगर पालिका से भी पास गए थे, वार्ड ऑफिसर के पास, पर जो भी मैंने अभी कहा कि ये सब सवालों का जवाब दिया, उन्होंने बोला 2-3 दिन के अंदर मैं जितना भी ये सब जवाब दूंगा। पुलिस स्टेशन ने हमने जो बताया 2013 का एक्ट है
कि मैन पावर वापरना ही नहीं चाहिए है, वो टाँकी साफ करने के लिए उन लोग की जो यंत्रणा है महानगर उसका उपयोग करना चाहिए। तो वो एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन ने उस एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की है। इसमें के दोषी ठेकेदार और अन्य उसके सहयोगियों के ऊपर एफआईआर लेके उनको अटक किया है। उसके बाद मैंने और भी उन्हें कहा कि भाई ये इतने ही दोषी नहीं है, ये संस्था रजिस्टर नहीं, इसकी जानकारी की जाए और इसके अंदर जो संस्था रजिस्टर नहीं है, संस्था जो रजिस्टर नहीं होती हुई जिसको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला तो महानगर पालिका के अधिकारी भी दोषी है। इनकी पूरी तरह से तहकीकात होकर इनके ऊपर भी आप कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा अगर इस सब से कार्रवाई अगर नहीं हुई और ये दोषी लोगों को न्याय जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और जो मृत्यु व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग एक कायदेशीर हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करने वाला हूं और अब मनसे स्टाइल में फिर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कि हमने सुना दिनेश साल्वी साहब ने एक मुद्दा उठाया जिसमें 3 मृतक जो थे उनके लिए मुख्यमंत्री से बाकी अधिकारियों से भी मांग की है कि उनको भी 50 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फ़खरुद्दीन हाशमी रविंद्र नाइक जी के साथ शाखा 9 न्यूज़।